हेलो फ्रेंड्स, लर्न टू निवेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी मार्केट कैपिटल है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ और इसके शेयर की फेस वैल्यू है 10। तो इस बैंक का हम डिटेल में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमको इस बैंक में क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में आईडीएफसी बैंक को खरीदने या बेचने की किसी भी तरह की कोई भी राय नहीं दी गई है। इस वीडियो का पर्पस केवल आपको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसको समझकर आप अपनी ड्यू डिलीजेंस के साथ ये डिसीजन ले पाएं कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या करना है। विद दिस ऑब्जेक्टिव हम शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी परफॉर्मेंस को दो बड़े लार्ज कैप बैंक जो कि है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, उन दोनों के साथ भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीकली लाइन चार्ट। अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना हाई लगाया था सितंबर 2016 में, जो कि था लगभग 80 रुपए का, और इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई। मई 2020 को इसने अपना लो लगाया जो कि था लगभग 19 रुपए का, और वहां से इसने रिवर्सल लिया और काफी हाई वॉल्यूम के साथ रिवर्सल लिया। अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम काफी कम थे, बट सडनली यहां पर वॉल्यूम के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और यहां से इसने बढ़ना शुरू किया और उसके बाद इसने अपना रिसेंट हाई लगाया जो कि था 67 रुपीज का, और वहां से ये नीचे गिरा और इसने अपना रिसेंट लो लगाया 30 रुपीज का। तो अगर आप यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रिवर्सल हुआ है, इसका रिसेंट रिवर्सल अपने लो से ये लगभग 78.6% लेवल के पास से हुआ है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए इसमें एक पैरेलल चैनल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो वहां से आपको ये पता लगेगा कि भाई ये जो है एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है लगातार। सो यहां से मैंने लाइन ड्रॉ की और ये चैनल मेरा ड्रॉ हो गया। क्लैरिटी के लिए मैं इस फिबोनाची एक्सटेंशन को हटा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली नजर आए। तो अब ध्यान से देखिए कि मार्च 2019 के बाद से इसने इस पैरेलल चैनल में चलना शुरू कर दिया है। तो ये लगातार हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। अब हो सकता है कि रिसेंट टाइम में आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में ये थोड़ा नीचे की तरफ जाए और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ मूव करे, या फिर ये यहां से सीधा ही ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस पैरेलल चैनल को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार ये अपने हाई को जरूर टच करेगा। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहां से प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल है, दैट इज 120%, अप्रोक्सीमेटली 120% का। तो यहां तक तो इसके जाने की उम्मीद लगती है और उसके बाद अगर ये अपना हाई ब्रेक करके ब्रेकआउट दे देता है तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा लगभग 90 रुपए का। तो आने वाले टाइम में फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नजर आता है कि भाई यहां पर थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल है, ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है और नीचे गिरने की संभावना कंपैरेटिवली कम है। अब हम देख लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर से। अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स ऑफरिंग की बात करें तो अगर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स को देखें तो काफी सारी ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर, हर एक सेगमेंट को कैटर करने के लिए। इसी तरीके से जो इनके लोन प्रोडक्ट्स हैं, तो चाहे तो पर्सनल बैंकिंग हो, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो, चाहे कॉरपोरेट बैंकिंग हो, हर एक डोमेन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने ऑफर किए हुए हैं जिससे कि किसी भी टाइप की नीड आपकी सर्व की जा सके। इसके साथ साथ डिजिटल इनिशिएटिव में भी ये बैंक काफ़ी एग्रेसिव है। अगर आप देखें तो इसने 50% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हासिल की है अपने आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजेक्शन में। अगर हम भारत पेमेंट की बात करें तो 30 टॉप प्लेयर्स में से 6th रैंक पे आता है और यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में भी इसने 25% पिछले क्वार्टर से ग्रोथ हासिल की है। इसके अलावा अभी तक ये 10 मिलियन फास्टैग इशू कर चुका है और क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के अंदर भी इसकी ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव है, दैट इज 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 136% ईयर ऑन ईयर। तो अगर देखा जाए तो बैंक की प्रोडक्ट्स ऑफरिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, हर सेगमेंट को इसने कवर किया है, साथ ही साथ डिजिटल फील्ड के अंदर काफ़ी एग्रेसिवली ये काम कर रहा है और काफ़ी इसने ग्रोथ हासिल की है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक के फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर डिपॉजिट्स में इसकी ग्रोथ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2018 से लगातार इसके डिपॉजिट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 11% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के मुकाबले इसके अंदर 36% की ग्रोथ है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं कासा परसेंटेज की। तो अगर हम बैंक की कासा परसेंटेज देखते हैं तो 2019 में इसकी कासा परसेंटेज थी लगभग 11%। उसके बाद 2020 में ये बढ़कर हो गई लगभग 32% और उसके बाद 2021 में एक मैसिव ग्रोथ के साथ इसकी कासा परसेंटेज हो गई लगभग 52% और अब इसी के आसपास स्टेबल है। 3-4% का अप एंड डाउन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, सो दिस ए वेरी गुड थिंग। ये दिखाता है कि बैंक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ कासा परसेंटेज। अगर हम बैंक के रिटेल और कमर्शियल फाइनेंस की बात करें तो उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स और रेशोज की। तो जो स्टॉक का पी है वो है 21, विच इज स्लाइटली हायर देन द इंडस्ट्री पी, विच इज इक्वल टू 16। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.68, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू, विच इज 1.64। आरओई में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर 1 में आरओई था 8.96%, जो कि अब बढ़कर हो गया 10.13%। सिमिलरली रिटर्न ऑन एसेट में भी इंप्रूवमेंट नजर आई है। क्वार्टर 1 में रिटर्न ऑन एसेट था 0.97%, जो कि बढ़कर हो गया है 1.07%। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो है 5.4, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव नंबर। अगर हम इसके एनपीए की बात करें तो मार्च 2021 के बाद लगातार इसके एनपीए में गिरावट आई है। तो मार्च 2021 को इसका नेट एनपीए था 1.9%, जो कि अब घटकर हो गया 0.73%। अब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंपैरिजन देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक के साथ। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ एसेट डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक आर फार मोर सुपीरियर देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बट यहाँ पर जो 3 फैक्टर है जहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा और जो बैंक की सीधी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं वो है कासा रेशो, नेट एनपीए एंड एनआईएम। तो अगर कासा रेशो की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो कासा रेशो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एचडीएफसी बैंक, थोड़ी सी हायर साइड पे ही है। बट कोटक बैंक की कासा रेशो सबसे अच्छी है, दैट इज 60%, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। बट अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसा आप मान सकते हैं कि इसके एनपीए और बेहतर होंगे। अब अगर हम एनआईएम की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर फिगर्स नज़र आती हैं हमको। एनआईएम जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी एंड कोटक, और ये लगातार इंप्रूव हुआ है। तो करंटली इट इज़ 5.4 एंड एचडीएफसी का जो एनआईएम है वो रिड्यूस हुआ है, 4.5 है करंटली। इफ़ वी टॉक अबाउट कोटक बैंक तो इसका जो एनआईएम है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। अब हमको पता है कि एनआईएम जो है डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है किसी भी बैंक की। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि हमको ये बताता है कि आने वाले टाइम में आईडीएफसी बैंक जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एज कम्पेयर टू दिस 2 लार्ज कैप बैंक्स। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग हम देखें तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें कोई भी ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आता। बट अगर हम एफआईआई की होल्डिंग देखें तो सितंबर 2021 से लगातार डिक्रीज हो रही थी और यहाँ पर जाके जून 22 से सितंबर 22 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है। और अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी जून 22 से सितंबर 22 में अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। अर्लियर इनकी होल्डिंग थी 14.38%, उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 21.65%। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब हम स्टॉक के पोटेंशियल टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो एज पर 23 नवंबर क्लोजिंग स्टॉक का जो प्राइस था वो था 57। अगर हम 52 वीक्स लो की बात करें वो है 28.95 और 52 वीक्स हाई है 59.45। एंड बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस वी डिड, इट अपीयर्स कि स्टॉक यहाँ पर कुछ समय बिता सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। बट अल्टीमेटली जो नेक्स्ट टारगेट इसका नज़र आता है वो है 78 और उसके बाद जो है वो है 90। बट ये टारगेट जो है हो सकता है आपको थोड़ा टाइम इसमें लगे, ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली आपको टारगेट दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंप्लीट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। यहाँ कोई भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदने या बेचने की राय नहीं है हमारी। आप अपनी ड्यू डिलीजेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।